हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग प्रयोग प्रदर्शन कौशल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपको लेफ्ट हैंड साइड दिनांक, विषय और उपविषय लिखना है। अंडरलाइन ज़रूर करिएगा आपका जो टॉपिक होगा। राइट हैंड साइड आपको कक्षा चक्र अवधि लिखना है। अवधि आपके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घटक लिखने हैं, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है, हर स्किल में घटक आपको अपनी स्किल से रिलेटेड ही लिखने हैं। फिर आपको प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, प्रयोग प्रदर्शन। यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग प्रदर्शन कौशल में क्या होता है, ये आपके साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं उन्हीं मोटी जो आपके साइंस सब्जेक्ट होंगे, मैथड टीचिंग पेपर आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर आपकी बायोलॉजी हो सकती है, जूलॉजी, बॉटनी, उनसे ये स्किल बनती है। उन्हीं में ही स्किल ये बनती है प्रयोग प्रदर्शन। क्योंकि हिस्ट्री में प्रयोग प्रदर्शन नहीं होता है, उसमें कोई प्रयोग नहीं होता है ना, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। हिंदी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, इंग्लिश में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है ना। तो आप देख लीजिएगा ये कि आपके मोटी क्या है, आपके मैथड टीचिंग पेपर क्या है। ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जो मोटी होंगे, आपके मैथड टीचिंग पेपर होंगे, उन्हीं में ही ये स्किल बनेगी। और बाकी में आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी स्किल इसके अलावा बन रही है ना। इसको ये नहीं बन रही है, कौन सी दूसरी बन रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब हम ये स्किल बनाते हैं, इस स्किल को लेते हैं, तो क्वेश्चन पूछने से पहले, क्योंकि हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना, हम एक्सपेरिमेंट दिखा के पूछ रहे हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेट करके पूछ रहे हैं, हम कुछ चीज़ें दिखा करके पूछ रहे हैं, है ना, हम एक्टिविटी शो करके पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पहले लिखना होगा कि छात्रा अध्यापिका बीकर और पानी में, जैसे आपने उत्प्लावन लिया हुआ है टॉपिक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्रा अध्यापिका बीकर और पानी के माध्यम से प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछेंगी, है ना। मतलब आप छात्रा अध्यापिका, आप अपने पीपल टीचर एक्टिविटी में ये लिखेंगे कि आप एक्टिविटी क्या करने की जा रहे हो, आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ज़रूरी नहीं आप उत्प्लावन ही लो, आप बल्ब भी ले सकते हो, है ना, स्पीड ले सकते हो। कोई भी ऐसा आपको टॉपिक लेना है कि वो आप उसको एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सको, है ना, दिखा करके बता सको, एक्टिविटी करके बता सको। कुछ लाइट आप ले सकते हैं, जैसे कि लाइट आप जब लेंगे तो मैंने टॉर्च ओपन करके, मैंने टॉर्च दिखा करके बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, है ना। छात्र अध्यापिका टॉर्च दिखा करके बच्चों से प्रश्न पूछेंगे या फिर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे, है ना। ये इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर जब आपने ये लिखा, फिर आप क्वेश्चन पूछने लगे। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में फिर आपने ये टेबल बनाई, इसी में आगे कंटिन्यू किया आपने। फिर यहाँ पे लिखना है आपको कि बीकर में पानी डाल कर प्रश्न पूछेंगी। एक एक चीज़ आपको लिखनी है वहाँ पर। आपने बीकर वहाँ पर रखा सामने, उसमें आपने फिर लिखा कि आप बीकर में पानी डाल रहे हो, तो आपको चुपचाप नहीं रहना है कि आप चुपचाप सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं कि अच्छा बच्चों को तो इतना तो फिलहाल समझ में आ ही रहा होगा कि हम पानी डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब पानी डाल रहे हो बीकर में, तो आपको ये बाकायदा लिखना होगा वहाँ पर कि बीकर में आप पानी डाल रहे हैं। फिर पानी जब डाल रहे हो, तो आपको बच्चों से कनेक्शन बनाए रखना, बोलते रहना है कुछ ना कुछ, और ऐसे अननेसेसरी नहीं बोलना है ना, कि आप अपनी टीचिंग से रिलेटेड बोलते रहें, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बोलते रहें, आप जो काम कर रहे हैं वो आप बोलते रहें, है ना। कि दुनिया जहान की हम बातें कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बिल्कुल साइलेंटली बीकर में पानी डाल रहे हैं, बीकर में बॉल डाल रहे हैं। जब हमें क्वेश्चन पूछना तभी हम पूछ रहे हैं। आप बच्चों से कनेक्शन बनाए रखिए, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे, इंथुसियाज्म उनके अंदर रहता है कि टीचर क्या कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं ये, है ना। अगर आप बोलते रहेंगे, कनेक्शन बनाते रहेंगे, तो बच्चे आपको कोऑपरेट करेंगे, वो आंसर करेंगे फिर। तो इसी तरीके से बीकर में पानी डाल करके आपको बाकायदा ये लिखना है कि बीकर में पानी डालकर प्रश्न पूछेंगी, छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेंगी।
फिर बीकर में क्या भरा गया, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर किया, बीकर में पानी भरा गया। आपने इस प्रदर्शन को, इस प्रयोग प्रदर्शन को यहाँ पर दिखाया, शो किया, बीकर दिखाया, है ना। उसमें यहाँ पे इसको बताया कि बीकर ये क्या है, पानी है ये, ठीक। फिर इसी तरीके से छात्रा अध्यापिका बीकर में गेंद डालकर प्रश्न पूछेंगी। फिर पानी भरे बीकर में क्या डाला गया, पानी भरे बीकर में बच्चों ने आंसर दिया, गेंद डाला गया। और आंसर आपको ऐसे नहीं लेना है, कहना है आपको ओनली रेज योर हैंड, क्योंकि कलेक्टिव आंसर आपको नहीं लेना है, कलेक्टिव आंसर अवॉइड करने हैं। यही मैक्रो टीचिंग में आपको सीखना होता है कि आप बच्चों से किस तरीके से आंसर पूछ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप एक सेंटेंस बोल दीजिएगा, चाहे आप हिंदी के हों, मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। ओनली रिस्पॉन्स रेज योर हैंड, है ना। और या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं कि आपको उत्तर देना है तो आप अपना हाथ खड़ा करिए, कलेक्टिव आंसर मत करिए, है ना। इस तरीके से आपको करना, कलेक्टिव आंसर नहीं देना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको चित्र बना देना है। फिर आप पूछेंगे बीकर में गेंद डालने में पानी पर क्या प्रभाव पड़ा, और कनेक्शन आपको, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चंस की रखनी है। देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्वेश्चन, है ना, देख रहे हो ना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है कि हमने तो पहले पूछा पानी में, बीकर में क्या भरा गया, पानी भरा गया, फिर हम सीधे इस क्वेश्चन पर आ गए, इस क्वेश्चन पर आ गए, है ना, कि हमने गेंद तो पूछा ही नहीं। अरे हटाओ, गेंद तो बच्चों को पता ही होगा, इतना तो पता ही है उनको, बीकर में क्या डाला गया, गेंद डाला गया। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूछना है, और 5 मिनट के अंदर ये आपकी एक्टिविटी वाला स्किल, आपका एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देना है इस स्किल को 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर ठीक है, फिर आपने पूछा बीकर में गेंद डालने पर पानी पर क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों ने आंसर किया, आपको आंसर वो लिख देना है यहाँ पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे प्रेशर लग रहा है, कैसे उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है। फिर आपको पूरी व्याख्या कर देनी है यहाँ पर। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बहुत ज़्यादा व्याख्या मत करिएगा कि पूरा पेज आपका फिल हो गया है व्याख्या से, है ना। थोड़ा सा लिमिटेड करिएगा, क्योंकि 5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, इस वजह से थोड़ा सा लिमिटेड ही आप लिखिएगा शब्दों को, वर्ड्स को, स्टेटमेंट को। फिर निरीक्षण तालिका बनेगी, या आपके लिए बनेगी, आप कितना अच्छा कर पाए इन सब के लिए। अगर आपके टीचर अच्छा दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे आपके टिक लगाएंगे, यहाँ पे या फिर टिक लगाएंगे, एक्सीलेंट पे लगाएंगे, है ना, गुड पे लगाएंगे, एवरेज पे लगाएंगे। इस तरीके से ये स्किल बनाई जाती है ना। तो इस स्किल को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे डायग्राम भी शो करना है, आंसर भी लिखना है, यहाँ पे ये भी लिखना है कि आप एक्टिविटी करने क्या जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट जो हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल बनाई जाती है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर उस पर भी वीडियो बना दूँगी। बाकी इस वीडियो को बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या नई नई चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ताकि आपका कोर्स आपके लिए इजी हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।